दोस्तों दुनिया में जब भी हम डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो बहुत सारे देशों के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे डिक्टेटर्स भी रहे हैं, ऐसे तानाशाह भी रहे हैं जिनकी जो पावर है वो बहुत ही अलग रही है और उनका इतिहास जो है कई किताबों में दर्ज है। अगर हम बात करें आज के समय की, तो आज के समय आपको सबसे बड़ा तानाशाह देखने को मिलेगा नॉर्थ कोरिया का, जिसको किम जोंग उन के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहीं अगर हम पास्ट हिस्ट्री में देखें तो एक तानाशाह हमको लीबिया में देखने को मिलता है जिसका नाम है कत्ताफी। इसके बाद अगर हम इराक में चलें तो हमको मिलता है सद्दाम हुसैन, और अगर हम जर्मनी में चलें तो हमको मिलता है हिटलर, एडोल्फ हिटलर। और आज हम एडोल्फ हिटलर के बारे में ही बात करने वाले हैं। एडोल्फ हिटलर जिसने द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत करी थी, ऐसा क्या हुआ कि अंत में जिस युद्ध की उसने खुद शुरुआत करी थी, आखिर में वो मारा गया और उस वॉर का अंत इतना खतरनाक हुआ कि हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराए गए। तो किस तरीके से हिटलर का डाउनफॉल हुआ, किस तरीके से हिटलर हारा, जिस हिटलर ने दुनिया को जीतने का सपना देखा था वो सपना उसका अधूरा रह गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिटलर का डाउनफॉल। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत 1939 में हुई और 1945 तक आते आते ये युद्ध खत्म हो गया और इस युद्ध की शुरुआत खुद जर्मनी के हिटलर ने की थी। उस समय जर्मनी का डिक्टेटर हुआ करता था एडोल्फ हिटलर। हिटलर एक मिलिट्री कमांडर भी था। 1 सितंबर 1939 को हिटलर अटैक करता है पोलैंड के ऊपर और शुरुआत हो जाती है तृतीय विश्व युद्ध की। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इन सब के पीछे का रीजन क्या था, क्यों जर्मनी ने जो है पोलैंड पे अटैक कर दिया था। और इसका खुद एक सबसे बड़ा रीजन था वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी की बहुत सारी टेरिटरी जो है चली गई थी। जर्मनी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में सबने एक्सपांशन की पॉलिसी जो है अपनाई है। जो भी राजा बनता है या जो भी कमांडर होता है वो अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करने की कोशिश करता है। वही चीज हिटलर ने सोची कि अगर हमको अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से बचना है, जिस तरीके के इकोनॉमिक क्राइसिस जर्मनी में है, अगर हमको उन सब से बचना है तो हमको अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करना पड़ेगा। और जब हमारी टेरिटरी एक्सपांड हो जाएगी तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे। यही सोच के हिटलर जो है आगे बढ़ता है। लेकिन उस समय जर्मन के जो स्कॉलर होते हैं, जर्मन स्केच, वो हिटलर को मना करते हैं कि नहीं, अटैक मत करो, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम एम्यूनेशंस जो है यहाँ पे डेवलप कर पाए। लेकिन फिर भी हिटलर इनकी बात को नकार देता है और फाइनली हिटलर जो है वॉर पे उतर जाता है और 1 सितंबर 1939 को जर्मनी अटैक कर देता है पोलैंड के ऊपर। और धीरे धीरे करके जर्मनी पोलैंड के बहुत सारे हिस्सों को कब्जा लेता है और अपनी टेरिटरी को एक्सपांड कर लेता है। और अगर आप अब जर्मनी को मैप में देखोगे तो अब जर्मनी जो है काफी बड़ा हो चुका है। जर्मनी ने बहुत सारे हिस्सों को जो है कब्जा लिया है। लेकिन जिस तरीके से जर्मनी पोलैंड पे अटैक कर रहा था और टेरिटरी को कब्जा रहा था, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भी जो है वॉर पे उतर जाते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलोगे कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम पोलैंड की क्यों मदद कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। वर्ल्ड वॉर 1 के समय फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने एक पोलैंड के साथ ट्रीटी साइन करी थी, एक संधि साइन करी थी, जिसमें यह कहा गया था कि अगर पोलैंड पे कोई भी हमला करता है तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जो है उनको यहाँ पे बचाएंगे। तो ये प्रॉमिस किया गया था पोलैंड को और फाइनली फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने अपना जो वादा है उसको पूरा किया। पोलैंड को बचाने के लिए फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम दोनों ही जो है यहाँ पे वॉर पे उतर आए। लेकिन अब जहां पे फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड एक साथ आ रहे थे, वहीं हिटलर ने भी ट्राई पार्टीज पैक्ट जो है साइन कर लिया था 1940 में। 1940 में इटली, जापान और जर्मनी, इन तीनों ने मिलकर ट्राई पार्टीज पैक्ट जो है साइन कर लिया था। और अगर आप 1940 में देखोगे तो उस समय हिटलर अपनी पावर की पिनेकल में था। मतलब हिटलर जीतते ही जा रहा था, जितनी भी जगह हिटलर जाता सबको जो है यहाँ पे कब्जा लेता। और अब पूरा वर्ल्ड वॉर जो है 2 पार्टीज में कन्वर्ट हो गया था। एक तरफ एक्सिस पावर थी और एक तरफ एलाइड पावर थी। एक्सिस पावर में इटली, जापान और जर्मनी थे और एलाइड पावर में थे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और सोवियत यूनियन थे। लेकिन अभी भी अमेरिका और सोवियत यूनियन जो है वॉर पे नहीं आए थे। अभी वॉर यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस पे ही चल रहा था। जर्मनी अभी भी इंग्लैंड और फ्रांस पे वॉर लड़ रहा था और फ्रांस के काफी हिस्सों को जर्मनी कब्जा चुका था। लेकिन अभी भी हिटलर जीतता ही जाता है। लेकिन अब हिटलर का जो डाउनफॉल है वो शुरू हो जाता है। हिटलर 1941 पे सोवियत यूनियन पे अटैक कर देता है। सोवियत यूनियन आपको पता है
1991 में टूटा। 1991 के पहले यूक्रेन और बहुत सारे जो रशिया के आसपास के देश हैं वो सब सोवियत यूनियन में आते थे और उस समय सोवियत यूनियन बहुत बड़ा हुआ करता था। और जब हिटलर अटैक करता है सोवियत यूनियन पे तो ये हिटलर की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। अगर हिटलर सोवियत यूनियन पे अटैक नहीं करता तो हिटलर अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करने में बिल्कुल सफल हो जाता। जब जर्मनी के सैनिक चढ़ाई कर रहे थे सोवियत यूनियन पे तब उनको पता नहीं था कि सोवियत यूनियन इतना बड़ा है। वो सोवियत यूनियन में अंदर जाते ही जा रहे थे और एट लास्ट ये हुआ कि उनके पास जो भी खाने पीने का सामान था वो खत्म हो गया। इसके अलावा सोवियत यूनियन का जो मौसम है वो काफी ठंडा था। अगर हिटलर अपनी आर्मी को यूनाइटेड किंगडम की तरफ भेजता तो शायद वो जीत जाता, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि सोवियत यूनियन का मौसम जो है एकदम से इतना खराब हो जाएगा। जहां पे पहले जर्मनी एक तरफ फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम से लड़ रहा था, अब दो फ्रंट पे जो है वॉर शुरू हो गई थी। जर्मनी एक तरफ लड़ रहा था सोवियत यूनियन से और वहीं दूसरी तरफ जर्मनी लड़ रहा था फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम से। लेकिन अब जब दो फ्रंट पे वॉर शुरू हो जाती है तो जर्मनी जापान से ये कहता है कि अब अमेरिका को परेशान करो, क्योंकि अब समय आ चुका है कि अमेरिका को भी जो है वॉर पे आना चाहिए। अमेरिका पूरी कोशिश करता है कि वो वॉर पे ना जाए, लेकिन जापान उसको मजबूर कर देता है वॉर पे आने के लिए। जापान पर्ल हार्बर नेवल बेस जो है उस पे हमला कर देता है और जिसका अंत एक बहुत ही भीषण होता है। फाइनली अमेरिका जो है वॉर में कूदता है और फाइनली अमेरिका इसका जवाब जरूर देता है। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका बम ड्रॉप कर देता है हिरोशिमा और नागासाकी पे और इसका अंत इतना खतरनाक होता है और इसका अंत इतना भीषण होता है कि लाखों लोगों की जो है जान जाती है। अगर आप डाटा पढ़ोगे तो 1,29,000 के लगभग लोग मारे गए थे हिरोशिमा पे। इसके अलावा नागासाकी पे भी जो है करीब 1.5 लाख से ज्यादा मृत्यु हुई थी और फाइनली इसी के साथ वर्ल्ड वॉर का भी जो है अंत हो जाता है। लेकिन इन सब में भारी नुकसान होता है जापान का। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलोगे कि सर जर्मनी का क्या हुआ, तो जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल डाउनफॉल पे आ जाती है और आखिर में हिटलर जो है अपने आप को गोली मार लेता है 1 मई 1945 को। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हर संडे एक हिस्ट्री का लेक्चर जो है मैं बिल्कुल यहाँ पे अपलोड करूंगा, हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इसी के साथ ये तक इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इसी तरीके की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है एमएम एकेडमी ऐप पे, आप बिल्कुल इसको चेकआउट कर सकते हो। तो इसी के साथ ये तक इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।